जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सोहरमा। कुछ ही समय में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन दिया गया कि देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है। हमें पता होना चाहिए कि चाइना की सीमा जो है हमारी 3488 किलोमीटर की। चाइना से सीमा हमारी कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर की सीमा हमारी चाइना से लगती है। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर की नेपाल से सीमा लगती है। और पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर की। नल्ला पाकिस्तान से सीमा हमारी 3330 किलोमीटर की लगती है। और बांग्लादेश से सीमा हमारी लगती है 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ अगर देखें तो हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर की। और वहीं भूटान से अगर जो हम सीमा अपनी देखें तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और बचा अफगानिस्तान, उसकी भी देख लें तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें पूछा गया था सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। लेकिन सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सबसे कम सीमा लगती है। इसको जरा हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे बेहतरीन तरीके से कैसे इसको हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जो एक बार अगर जो इसको हम मैप को सही कर लें एक बार, अगर जो यहाँ से देखें अगर जिसमें हम, तो चाइना जो हमारा है, चाइना यहाँ पर स्थित है। चाइना यहाँ पर स्थित है। और चाइना जो हमारा है इसमें 5 स्टेट से सीमा बनाता है। 5 स्टेट से सीमा बनाता है और 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है 5 स्टेट के साथ। मैप में एक बार देखिए 5 स्टेट कौन कौन से हैं। ये यहाँ पर लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ यहाँ पर ये यहाँ पर सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये 5 स्टेट के साथ ये चाइना सीमा बनाता है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे तो आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, लेकिन हम स्पीड में ही बोलेंगे। बाकी नेपाल जो हमारा है, नेपाल यहाँ पर जो नेपाल स्थित है, ये नेपाल जो हमारा है ये भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। नेपाल सीमा यहाँ पर एक बार फिर पॉइंट रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से बनाता है और उत्तर प्रदेश से बनाता है, बिहार से बनाता है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से। याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि पश्चिम बंगाल जो यहाँ पर आया, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है नेपाल। और यहाँ पर एक सिक्किम है, यहाँ सिक्किम से भी होकर सीमा बनाता है। और नेपाल की कुल सीमा हमारी कितनी है? 1751 किलोमीटर की कुल सीमा लगती है। अगला अगर जो हम देखें, नेपाल हो गया हमारा, चाइना हो गया। नेपाल चाइना के बाद अगर जो हम म्यांमार देखें, यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर की। 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और यहाँ पर ये पाकिस्तान का अगर जो बॉर्डर आप देखेंगे, ये बॉर्डर पाकिस्तान का है। और यहाँ पर गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हमारी यूटी है, मतलब 5 राज्यों के साथ कुल मिलाकर 3 राज्य और 2 यूटी के सीमा बनाता है। कुल मिलाकर 5 के साथ 3330 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और ये हमारा भूटान जो है, भूटान 699 किलोमीटर की सीमा, 4 स्टेट के साथ भूटान सीमा बनाता है 699 किलोमीटर की सीमा। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही होंगी। और 2 राज्य यहाँ पर हमारा श्रीलंका जो है, हमारे दक्षिण भारत में श्रीलंका जो है जलीय सीमा बनाता है, श्रीलंका। और इधर मालदीव जो है ये जलीय सीमा बनाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो सीमा लगती है हमारे भारत देश की, वो 9 राज्यों से सीमा लगती है, मतलब सॉरी 9 देशों से सीमा लगती है। और कुल मिलाकर भारत के जो 9 देशों से सीमा लगती है। और 9 में से 7 जो उनके साथ स्थलीय सीमा लगती है और 2 के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है। और यहाँ पर सीमा बनाता है हमारा, यहाँ पर है पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ पर स्थित है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सीमा बनाता है लद्दाख, मात्र 106 किलोमीटर की। तो ये चीज़ अगर जो समझ में आ रही होगी, अगर जो आपने लिख लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम थोड़ा अगर जो स्क्रीनशॉट ले लेना आप जल्दी से। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और क्लियर करते हैं कि भारत के मैप में अगर जो और थोड़ी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पूरी लंबाई कितनी है। ये पूरी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर की। कितनी है? 3214 किलोमीटर की है। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। अब सीधी आप क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जाम को करना है। और यहाँ गुजरात से लगा करके अरुणाचल प्रदेश तक हमारी चौड़ाई कितनी है, हमारे भारत देश की कितनी है? 2933 किलोमीटर की कुल चौड़ाई कितनी है? कुल चौड़ाई कितनी है बच्चा? 2933 किलोमीटर की कुल चौड़ाई है। कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर की है। सबसे अगर जो देखा जाए, ये यहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये यहाँ पर गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इसको कहते हैं गुहार माथा। क्या कहते हैं? गुहार मोती इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु कहते हैं तो इसको कहते हैं किबिथू। किबिथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखे जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिग्मलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पिग्मलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पिग्मलियन पॉइंट। और यहाँ पर है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे हमारा उत्तरी पॉइंट है। तो ये चीज़ें आप बताइए, कोई लड़का कह दी कि अगर जो एग्जाम में नहीं पूछ जाती, भैया ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछ जाती। आप देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ों को क्लियर रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर जो अगले क्वेश्चन में देखें, इसमें वो सीधा इसमें एक ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब पूरी ट्रिक बिल्कुल पक्का पता होगी, क्योंकि ये सभी को पता है, बचपन में भी किया। इससे क्या होगा, एक सीधे मतलब लाइन से क्लियर से आपको याद हो जाएगा कि मतलब आपको एक तरीका मिल जाएगा याद करने का।
4096 की लगती है बांग्लादेश की, 3488 की चाइना की, 3323 की लगती है, 3310 नहीं 3323 की लगती है, 1751 की नेपाल की, 1498 की 58 की म्यांमार की और 699 की भूटान की, 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान की लगती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से आप देखिए कितना, एक क्वेश्चन से आप कितनी चीज़ें सीखें। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन हमारे ही सॉल्व हो गया था और एक क्वेश्चन से आप लोग कितनी चीज़ें सीखे। अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से लिया गया है कि बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 में बिहार में गठित की गई। गठित करने वाले थे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। उपयुक्त दोनों ही सही हैं। उपयुक्त दोनों ही सही हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पर देखें, जयप्रकाश नारायण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जो हमारे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिहार के लोकनायक कहे जाते हैं। ये लोकनायक कहे जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जननायक कहे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। जननायक कही जाती है कर्पूरी ठाकुर, जिनका इस बार इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है। बिहार का 49वें नंबर का भारत रत्न सम्मान किसको दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे हमारे, जयप्रकाश नारायण जब चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यही जयप्रकाश नारायण 1942 में जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे। हजारीबाग जेल से भाग कर चले गए थे नेपाल, और नेपाल में इन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया था। क्या बनाया था? आज़ाद दस्ता बनाया था। याद रखना, आज़ाद दस्ता किसने बनाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। कहाँ बनाया था? तो नेपाल में बनाया था। किस जेल से भाग कर गए थे? हजारीबाग जेल से भाग कर गए थे। और जो असहयोग आंदोलन के दौरान ये सब घटना घटी थी। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटी थी। सबसे क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद दस्ता किसने बनाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। और समग्र क्रांति को आह्वान भी जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। और अगर जो देखें हम, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था ये 8 अगस्त 1942 को चला था। 8 अगस्त 1942 को चला था और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चला था। ऑपरेशन जीरो हावर चला दिया था ब्रिटेन सरकार ने, और अंग्रेजी सरकार ने पूरे भारत के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो इस प्रकार से ही ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें यहाँ पर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें अगर जो और चीज़ बताएंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए है। अगले क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसकी स्थापना कहाँ होने वाली थी? तो पहले इसकी स्थापना होने वाली थी पुणे में, लेकिन पुणे में फैल गया प्लेग। क्या फैल गया? पुणे में फैल गया प्लेग। तो पुणे में जब प्लेग फैल गया तो इसकी स्थापना बाद में कहाँ हुई? मुंबई में। इसकी मुंबई में स्थापना हुई, और इसका 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन भी इसका मुंबई में ही हुआ था। और इसके अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जो पहले हिंदू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष बने थे। तो अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई क्यों हुई? 18 मार्च 1919 को आया था रॉलेट एक्ट भारत में। इसका भारत में हर जगह विरोध किया जा रहा था। इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। काला कानून कहा गया। इसी रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसी रॉलेट एक्ट के चलते सबसे पहली बार नेता गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी ही गिरफ्तारी का भारत में जो है, आप तो जोड़ना बातों को, सैफुद्दीन किचलू को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हीं रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और इनकी ही गिरफ्तारी का हम लोग विरोध जता रहे थे जलियांवाला बाग में। यही जगह अमृतसर में है, और यहाँ पर हम जो है इनकी गिरफ्तारी का विरोध जता रहे थे। और यहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, और 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी थी। आप कमेंट करके बताइए कि जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो आपको बता दें, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। थोड़ा चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से लिखा गया कंटेंट है। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। बैसाखी त्यौहार जो है यहाँ पंजाब में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। एक फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। और जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? हमने आपको पिछले भी बताया है। और आप भी कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट में लिखिए कि कौन सी उपाधि लौटाई थी। और हंटर कमीशन इसकी जाँच के लिए बना था। 1919 में ही हंटर कमीशन बना था, और इस हंटर कमीशन में भारत में 3 सदस्य थे। CS सीतलवाड़ थे। 3 सदस्य भारतीय 3 सदस्य में शामिल थे। और रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 379 लोग मारे गए थे। और लेकिन भारत में जो कांग्रेस समिति ने रिपोर्ट बनाई थी उसके अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। लेकिन भैया इससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था। उस समय की ये तो राजनीतिक पार्टियों का कहना था।
1928 ईस्वी में उस कमीशन का नाम बताइए जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए आया था। तो अब बिल्कुल याद रखना, जो साइमन कमीशन आया था, सर साइमन की अध्यक्षता में, जो साइमन कमीशन आया था, ये संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए आया था। ये जो था, ये दिसंबर 1927 में बनना इसको प्रारंभ होता है और 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का पूरे भारत में हर जगह विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। उसी में से एक सदस्य था क्लीमेंट एटली, जो आगे चलकर आप देखेंगे कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी बनता है। क्या बनता है? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी आगे चलकर आप देखेंगे बनता है। तो साइमन कमीशन के बारे में ये कुछ बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी। इसी साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में भारत में बनाई गई नेहरू रिपोर्ट। 1928 ईस्वी में ही भारत में बनाई गई नेहरू रिपोर्ट। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी में सांप्रदायिक निर्वाचित्व की मांग भी भारत के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग भी भारत के द्वारा की गई थी। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा संविधान साइमन कमीशन के बारे में यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर 1927 में सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में बना था। 1928 में भारत आया। कुल 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज थे। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? इसीलिए इसको कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। क्या कहा गया? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें सातों लोग अंग्रेज थे। भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना इसका लक्ष्य कहा गया। इस कामों की कार्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना। लेकिन हमें नहीं चाहिए थे संवैधानिक व्यवस्था में सुधार, हमें नहीं चाहिए थे, अंग्रेज करना चाहते थे। साइमन व्हाइट कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें हमने बता दिया आपको सही चीज़ें। और फिर आगे थोड़ा क्वेश्चन देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु थे। इनके नाम क्या थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या नाम थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु जो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे। 1919 से, कब से भैया? 1919 से 1922 तक चलता है खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन। और अली बंधु के साथ साथ इसमें डॉक्टर अंसारी, मोहम्मद अंसारी इसमें जुड़े रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद नहीं जुड़े थे इससे। अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखना, इससे नहीं जुड़े थे। और मोहम्मद अंसारी से जुड़े थे। और मोहम्मद अली, शौकत अली ने इसको प्रारंभ किया था। थोड़ा अगर जो आगे देखें, अगर जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में की गई थी। ये क्वेश्चन तो चलो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा अगर जिसका जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे उसमें आप देखिए, डेरिवेशन देखिए क्या तरीके से इसकी घोषणा क्यों, स्वदेशी आंदोलन चला ही क्यों गया, क्यों जरूरत पड़ी स्वदेशी आंदोलन चलाने की? तो जो था 20 अगस्त 1905 को, कब? 20 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी करजन ने। 20 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी करजन ने। और उसी के विरोध में भारत में 7 अगस्त 1905 को चलाया गया स्वदेशी आंदोलन। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और उसके बाद इस स्वदेशी आंदोलन के चलने के बावजूद भी करजन ने 16 अक्टूबर 1905 को भारत का विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर को तो पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में बनाया गया। स्पेशल रूप से बंगाल में बनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस होती, हिंदू ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदू को राखी बांधी। भाई बहन ने हिंदू राखी नहीं बांधी, हिंदू मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदू को राखी बांधी 16 अक्टूबर 1905 को। ये घटना पूरी, ये 3 डेट तो आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में रखनी है। 16 जुलाई 1905, 19 अगस्त 20 अगस्त 7 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905। ये डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर जो अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन रौलट एक्ट से है कि पूना पैक्ट से है। पूना पैक्ट किस के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। अच्छा, पूना पैक्ट हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। यरबदा जेल में हुआ था, महाराष्ट्र की यरबदा जेल में। 24 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र की यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। घटना क्या थी इसमें चीज़ें क्या थी कि जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब जो थे वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, और अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के व्यक्ति थे। और ये चाहते थे कि जो दलित लोग हैं इनको अलग से निर्वाचन में जगह मिल जाए। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि जगह ना लो आप, इससे क्या होगा कि अलग, जिस प्रकार से पाकिस्तान की मांगे होने लगी अलग से, उसी प्रकार से दलित लोग भी अलग देश की मांग करने लगेंगे अगर जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र आपको इनको मिल जाएगा। तो इसी के चलते महात्मा गांधी और इनके मध्य में जो है पूना पैक्ट हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें इसके बारे में लिखी हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं कि पूना पैक्ट जो है यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और उसके बाद समझौता कर लिया, अंबेडकर साहब ने भी समझौता कर लिया महात्मा गांधी से
तो समझौता क्या होता है? केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटों में 18% से सुरक्षित कर दिया गया, 18% सीटें और सुरक्षित कर दी गईं और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। महात्मा गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि अब पूरी सीटें ले लीजिए, बस अलग से निर्वाचन क्षेत्र मत मांगिए, क्योंकि अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिल चुका है, तो अलग से जब निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है कोई, तो फिर अलग देश की मांग होने लगती है। ये चीज़ चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिहार से क्वेश्चन, बिहार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी, कहाँ हो गई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में इसकी जो है भाषण दिए गए थे, इसकी अध्यक्षीय भाषण यहाँ पर इसके दिए गए थे। तो ये हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे। आप ज़्यादा समय यूट्यूब पर मत बर्बाद कीजिए, ज़्यादा समय आप यूट्यूब पर मत बर्बाद कीजिए। 1 से 2 घंटे की क्लास आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हम आपको बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट का वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लिए हैं और 7 से 8 क्वेश्चन में क्या हमने आपको 50 क्वेश्चन नहीं बताए हैं और क्या हम 15 मिनट से ज़्यादा आपका समय बर्बाद किए हैं? अगर जो हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।